देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि यूक्रेन के कीव से निकलकर स्लोवाकिया पहुंची छात्राओं आयुषी बिश्नोई और भावना बिश्नोई से वीडियो कॉल पर उन्होंने बात की। उनके साथ पहुंची छात्रा श्रद्धा चौधरी के स्वस्थ होने पर राजस्थान फाउंडेशन ने मेडिकल सहायता पहुंचाई। यूक्रेन संकट पर विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए शकुंतला रावत ने कहा कि यूक्रेन में हालात बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हमने केंद्र से फ्लाइट्स को बढ़ाने की अपील की है। भारतीयों की वतन वापसी प्राथमिकता है। विधानसभा में बजट को लेकर के हो रही बहस के दौरान विधायक मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हो गया। उनके बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। ये विरोध बोलने के लिए मिलने वाले समय को लेकर के हुआ। निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना पर सवाल उठाए। संयम लोढ़ा ने सदन में चिकित्सा मंत्री को घेरा और कहा कि दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने के फैसले से प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बजट सत्र के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कांग्रेसी पार्षदों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे में प्रदेश में जब महिला विधायक उन्होंने कहा कि सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की आखिरकार क्या स्थिति होगी। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा है कि 3 साल से सिर्फ सरकार बचाने का खेल चल रहा है। कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुन रहा है। सीकर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सदस्यता अभियान में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक चुनाव को लेकर के एक बैठक की। इस बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले लोगों ने एंका पहुंचने पर साले मोहम्मद का जोरदार स्वागत किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उदयपुर के फतेह स्कूल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसका उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिला प्रमुख ममता कंवर ने शुभारंभ किया। सादुलपुर के 2 छात्र यूक्रेन से बुधवार को अपने घर लौट आए हैं। परिजनों को देखते ही इन छात्रों के आंसू छलक उठे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में फंसे श्रीगंगानगर के छात्रों के परिजनों से बुधवार को जिले के सभी उपखंड अधिकारियों ने व्यक्तिगत मुलाकात कर परिजनों को छात्रों की जल्द सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी के रहने वाले भाई बहन मेहुल और मेघना -5 डिग्री के तापमान में यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर पर फंसे हुए थे। बुधवार को इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें हंगरी एयरपोर्ट पर सकुशल लाया जा चुका है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से दौसा में जिला कलेक्टर मिलने के लिए पहुंचे। जिला कलेक्टर ने परिजनों को यह भरोसा दिया है कि बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। राज्य और केंद्र की सरकार भारतीय दूतावास के संपर्क में है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार और मानसा के तहत एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 18 किलोग्राम 150 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है। उदयपुर के डबोक में एक महिला मजदूर के साथ मारपीट और अर्धनग्न करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने एसीपी को शिकायत में जानकारी दी है कि ठेकेदार की पत्नी ने अवैध संबंध के शक में उसके साथ बर्बरता की और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। करौली के नादौती के गुढ़ा चंद्रजी कस्बे में रास्ते में और भूमि विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। कोटपुतली के बस्सी कस्बे में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 कॉलोनियों को हटाया। चूरू के तारानगर कस्बे में मेडिकल व्यवसायी से बदमाशों ने फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। रुपए नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। अलवर के रामगढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे में जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने बुधवार को छापेमारी की। दुकानों से दूध, पनीर आदि के सैंपल इकट्ठा किए। उत्तर प्रदेश से भागे प्रेमी युगल ने बुधवार को अलवर रेलवे स्टेशन पर जहर खा लिया। दोनों को जीआरपी पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। कोटा में मौसमी बीमारियां और कोरोना की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत बुधवार को चिकित्सा विभाग की
691 टीमों ने 15,956 घरों का सर्वे किया और 2 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया। बूंदी की डाबी थाना पुलिस टीम ने थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में कालीघाटी पठारी बर्फू में दबिश देकर वन क्षेत्र में लगातार अवैध खनन करने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा है। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर सिलेक्शन 6 लेन पर बुधवार दोपहर को सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर में सवार 4 जने घायल हो गए। आगे चल रहे ट्रक के अचानक से ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। उदयपुर के डबुक थाना इलाके के नांदवेल गांव में किसान को खेत में काम करते समय बैल ने सींग मारा था। किसान ने इलाज के दौरान आखिरकार दम तोड़ दिया। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके के गांव पपरेला में बकरी चराने गए युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। कोटपुतली के भाबरू थाना इलाके के ढानी गैसकान के पास पिकअप और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 साल का बच्चा जिसकी मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों और बाइक सवार 2 लोगों ने कार को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हुए। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। जिंदगी का जोश हर दर्द हर तकलीफ पर भारी है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, वरना पैर टूटने पर कहां तो लोग दर्द से बेहाल रहते हैं, रोते बिलखते और ईश्वर को याद करते हैं, और कहां यह शख्स थम्स अप कर रहा है, हाथ हिलाकर बारातियों का अभिनंदन कर रहा है, स्ट्रेचर पर लेटकर मंडप तक पहुंच रहा है, विधि विधान से ब्याह रचा रहा है। मामला उदयपुर का है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि शादी की ऐसी क्या हड़बड़ी थी। शादी की तारीख आगे भी तो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में एक जिद, एक संदेश छिपा है। हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करो, मुश्किलों को चीरकर रास्ता बनाओ। चूंकि जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ती है, इसलिए चाहे जो हो बस बढ़ते रहो। जी हां, तस्वीरें रिश्तों को मजबूती दे रही हैं, जज्बे को बढ़ा रही हैं। शादी विवाह के आयोजन के समय या उससे पहले किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो सोचिए क्या होता होगा। इस तरह की परेशानी आने पर कई बार शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन लेक सिटी में ऐसा नहीं हुआ। जी हां, जोश से लबरेज ये दूल्हा उदयपुर का है, जो दर्द को मात देकर अपना वादा निभाने स्ट्रेचर पर शादी करने पहुंचा है। इस अनोखी शादी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उदयपुर में महाशिवरात्रि पर सिंधी समाज के 25वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन था, जहां 7 जन्म के रिश्ते को निभाने के लिए दूल्हा दुल्हन में गजब का जज्बा नजर आया। दूल्हा रवि कटारिया भी इसका अपवाद नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक शादी के 5 दिन पहले दूल्हा एक हादसे में घायल हो गया। फ्रैक्चर पैर में प्लास्टर बंध गया। ऐसे में शादी करने की कोई सोच भी नहीं सकता और शादी की डेट आसानी से बढ़ाई जा सकती थी,
लेकिन दूल्हे ने गजब का जज्बा दिखाया और तय तारीख पर ही शादी करने का फैसला किया। परिजनों और समाज ने भी दूल्हे का साथ दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे विवाह स्थल तक पहुंचाया। परिवार के साथ दुल्हन रितिका ने भी उसका हौसला बढ़ाया और दोनों एक दूजे के हो गए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और शादी का मुहूर्त निकल चुका था और मतलब फिर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ मेरा इलाज हुआ। वहाँ से फिर मेरे को छुट्टी मिल नहीं रही थी, उसके बाद छुट्टी मिली तो मैं शादी के दिन ही उदयपुर आया। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस का जवाब देंगे। शाम को 5 बजे सीएम अशोक गहलोत सदन में बजट बहस पर जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस का जवाब देंगे। शाम को 5 बजे सीएम अशोक गहलोत सदन में जवाब देंगे। विपक्ष के सवालों के भी जवाब देंगे। पुरानी पेंशन बहाली पर पड़ने वाले वित्तीय भार को लेकर के लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए, उस पर भी जवाब दे सकते हैं, ब्यौरा दे सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब आज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दिया जाएगा। विधानसभा में शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलेंगे, विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। बजट बहस और राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे सदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। श्रीगंगानगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सालों से लगे हुए संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर बुधवार को कार्य का बहिष्कार किया। नया सानवाड़ा के ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद सिरोही की तरफ से पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर नया सानवाड़ा में माइंस की लीज को खारिज करने की मांग की है। कोटपुतली थाना इलाके के गोपालपुरा में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। अजमेर में नेशनल हाईवे पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कायड़ गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण किया जाए। नेशनल हाईवे पर पुलिया नहीं होने से कायड़ गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद जिले के कुमारिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेडी कबड्डी मैच गुरुवार से शुरू होने वाला है और इसी के तहत बुधवार को सभी खिलाड़ी बांसवाड़ा पहुंच गए। अलवर नगर परिषद उपसभापति घनश्याम गुर्जर को बुधवार को राज्य सरकार की ओर से उपसभापति के पद पर कोर्ट के आदेश पर वापस बहाल कर दिया गया। अलवर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से जयपुर रोड स्थित ब्राह्मण छात्रावास में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया डिजिटल चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेयाना रियाज बुधवार को अपने गृह क्षेत्र चूरू के दौरे पर रही। कोटा के टैगोर नगर इलाके में अखिल रायका रेबारी महासभा की समाज की ओर से समाज के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया और इस दौरान संदेश दिया गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीनाथ खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के सहयोग से 1 दिवसीय खाद्य लाइसेंस और खाद्य रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन नई हवेली चौक स्थित तेरापंथ भवन में किया गया। जिला कलेक्टर विशाल राजन की अध्यक्षता में जयपुर जिले में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत लगने वाले उद्योगों के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए बैठक की गई ताकि जिले में औद्योगिक विकास हो सके। प्रदेश के बजट में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख तक के फ्री इलाज की घोषणा के बाद कोटा में 3,47,000 से ज्यादा परिवारों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया। कोटा में हरीश जगवानी ने अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर अपनी पत्नी के साथ नेत्रदान का संकल्प लिया।
गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सुमेर सिंह राजपुरोहित अपने गांव कनोडिया पुरोहितान पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने राजपुरोहित का स्वागत किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने विधानसभा में बताया कि गांव के लिए पेयजल संबंधी कई योजनाओं के तहत चरणबद्ध तरीके से पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यूआईटी के सचिव कक्ष में विधायक मदन दिलावर के धरने के बाद कोटा में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक मदन दिलावर का रामपुरा कोतवाली थाने के सामने पुतला फूंका, नारेबाजी की और विरोध जताया। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में एक और